जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना है शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब हो या अमीर। अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वह भाग्यशाली है या नहीं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूंछ नहीं आती है वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही इनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें श्लोकों की संख्या 50 के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी 36,000 श्लोक गायब हैं या किसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए। इन श्लोकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छिपे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मस्से को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल का क्या संकेत है, आइए जानते। दोस्तों, नंबर 1, दाएं गाल पर तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2, आंख के ऊपर। कि जिस व्यक्ति के दाईं आंख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आंख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हथेली पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हथेली पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। ऐसे लोगों को जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से ही जल्द ही अमीर बन जाते हैं। वहीं दोस्तों, जिन लोगों की बाईं हथेली पर तिल होता है उनकी लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक पक्ष से वह हमेशा मजबूत रहते हैं, क्योंकि हथेली पर तिल होना हमेशा ही आपको आर्थिक सुख देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठोड़ी पर तिल। व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की ठोड़ी पर तिल है तो लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को शुभ नहीं माना गया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। वहीं दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन ये बहुत ही खर्चीले किस्म के होते हैं। जल्द ही इनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वास्थ्य को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए रक्तवर्ण
यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं, वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात, अगर किसी पुरुष के पैर सफेद, रूखे, टूटे नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी समान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पांचवीं बात, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। छठी बात, अगर किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते हैं तो वह भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते। सातवीं बात, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है तो वह भाग्य का साथ पूरी जिंदगी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। आठवीं बात, अगर किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नौवीं बात, अगर किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वह लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वह गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। दोस्तों, 11वीं बात, किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वह बंधनों में फंसा रहता है। 12वीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल हो तो वह सभी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। उभरी हुई ठोड़ी शुभ मानी गई है। अगर किसी पुरुष की गर्दन को ज्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती हैं। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा हो तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पीता। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभारा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून, उंगलियां अव्यवस्थित होती हैं उन्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काला, जली हुई मिट्टी की तरह होता है वह जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वह बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वह गरीब ही रहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आंख अगर फड़कती है तो यह शुभ माना जाता है, यानी कि राइट आंख अगर पुरुषों की फड़कती है तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए यह अशुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट आंख यानी बाईं आंख फड़कना शुभ होता है। दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़कना हो रही है तो यह भी शुभ होता है। इसका अर्थ है कि शुभ संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, उसी तरह से दोस्तों, दांतों को देखकर भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं, जिंदा दिल होते हैं और इस वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बने रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये लोग पैसे के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं और उन्हें ससुराल से भी बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। वहीं दोस्तों, जिन पुरुषों की मूंछें या दाढ़ी नहीं उगती हैं उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।